नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम पौराणिक कथाओं और उनसे जुड़े अनकहे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और गूढ़ विषय पर, देवी सरस्वती के विवाह से जुड़े विवाद और विभिन्न कथाओं के बारे में। यह विषय इतना व्यापक और गहरा है कि हर कथा एक नई दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करती है। तो चलिए इस पौराणिक रहस्य की परतें खोलते हैं। देवी सरस्वती को हम सभी विद्या, कला और संगीत की देवी के रूप में जानते हैं। उन्हें ज्ञान और सृजन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शादी से जुड़ी कई कथाएं हैं जिनमें काफी विरोधाभास है। कुछ ग्रंथों में उनका विवाह भगवान ब्रह्मा से बताया गया है, जबकि कुछ में वे अविवाहित हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कथाओं की जो कहती हैं कि सरस्वती जी का विवाह भगवान ब्रह्मा से हुआ था। यह कथा ब्रह्मा पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की तो उन्होंने सरस्वती जी को अपने साथ रखने का निर्णय लिया ताकि संसार में ज्ञान और विद्या का प्रसार हो सके। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से देवी सरस्वती को सृजित किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह इस विचार का प्रतीक है कि सृजन और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन यही बात विवाद का कारण भी बनी। कुछ अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि सरस्वती जी इस विवाह से संतुष्ट नहीं थीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी ही रचना से विवाह किया था, इसलिए उन्हें यह विवाह अनुचित लगा। इस कथा के अनुसार देवी सरस्वती ब्रह्मा जी से दूर रहने लगी और उन्हें अकेले पूजने की परंपरा शुरू हुई। इसीलिए आपको सरस्वती जी के अधिकतर मंदिरों में उनकी अकेली मूर्ति ही देखने को मिलती है। देवी सरस्वती का अविवाहित रूप अधिकतर स्थलों पर देखने को मिलता है। यह दर्शाता है कि वे स्वतंत्रता और ज्ञान का प्रतीक हैं। विद्या को हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए, इसलिए सरस्वती जी का विवाह से दूर रहना एक तरह से उनके इस गुण को ही दर्शाता है। लेकिन दूसरी ओर एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार देवी सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से होना था। यह मान्यता है कि भगवान विष्णु, जो कि इस संसार के पालनकर्ता हैं, देवी सरस्वती से बेहतर मेल खाते थे, क्योंकि विद्या और संरक्षण का एक दूसरे से गहरा संबंध है। विष्णु और सरस्वती का विवाह इसलिए अधिक उपयुक्त माना जाता था क्योंकि विद्या और कला को संसार के संचालन और सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया है। लेकिन इस विवाह के रास्ते में कुछ और घटनाएं आ गईं। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी, जो पहले से ही भगवान विष्णु की पत्नी थीं, देवी सरस्वती से जलने लगीं और इस वजह से यह विवाह संभव नहीं हो सका। यह कथा इस बात को भी रेखांकित करती है कि देवताओं के बीच भी रिश्तों और शक्तियों का टकराव होता था और इसी टकराव की वजह से सरस्वती जी ने अकेले रहना चुना। इस कथा से यह संकेत मिलता है कि विद्या और शक्ति को कभी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अब कुछ और कथाएं भी हैं जो देवी सरस्वती के विवाह को पूरी तरह नकारती हैं। इन कथाओं के अनुसार देवी सरस्वती ने अविवाहित रहने का निश्चय किया था, क्योंकि विद्या और ज्ञान का असली स्वरूप तभी उभरता है जब वह स्वतंत्र और बंधन रहित हो। यही वजह है कि हमें देवी सरस्वती का सबसे प्रसिद्ध रूप एक स्वतंत्र और अकेली देवी के रूप में मिलता है। उनके हाथ में वीणा, पुस्तक और माला होते हैं, जो कला, विद्या और तपस्या का प्रतीक हैं। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और कला को किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वे स्वतंत्रता की भावना से ही खिलते और पनपते हैं। यही कारण है कि देवी सरस्वती को अविवाहित देवी के रूप में पूजना अधिक प्रचलित है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, देवी सरस्वती के विवाह से जुड़ी कई कथाएं हैं और हर कथा एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। चाहे वे भगवान ब्रह्मा से विवाहित हों, विष्णु जी से जुड़ी हों या अविवाहित हों, हर कथा में हमें ज्ञान, सृजन और स्वतंत्रता के महत्व का संदेश मिलता है। अगर आपको हमारी यह चर्चा रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों से जुड़े रह सकें। साथ ही
हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस कथा को अधिक रोचक मानते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।